my dear little chums. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all, my dear kids, in your science class. We will make science interesting and fun for you. Okay? If you watch the videos related to that, then your science become easier. Okay? And interesting also. And maybe your favorite subject becomes science. Okay? So here I welcome you all in your class. So in this class, what we have to do? We have to discuss something related to our surrounding. We have to study about surrounding. अब in surrounding हम क्या क्या चीजें देखते हैं? Can you see? First of all, close your eyes for 2 minutes, for 1 second, and then open. Then what are the things that you can see in your surrounding? Name it. Can you name it? Yes, table, chair, pen, pencil. Maybe you can see your mummy also. Okay, maybe your younger brother or sister also. Yes. So we will see in this chapter your surrounding. Yeah, like our surrounding is made up of some living things and with non-living things. So what are the living things and what are the non-living things we will discuss here in this class. And we will see what is the characteristics of living things as well as non-living things. Why we can call some of the things are living and why we can call some of the things non-living. कुछ चीजों को हम living things कहते हैं, कुछ को non-living things, और ऐसा क्यों कहते हैं यही तो डिस्कस करना है इस क्लास में. ठीक है, चलिए फिर बिना कोई देरी करे क्लास को और अपनी इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो पढ़े, चलिए, let's start this class. Chapter 2, our surrounding. This is a chapter. Okay. Let's start. This world is made up of many kinds of things. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं. Some of them are living while other are non-living. कुछ living है, कुछ जीवित चीजें हैं, कुछ जीवित नहीं है, है ना? So all living things need air, food and water to stay alive. हर किसी को 3 चीजें चाहिए होती है, हवा, पानी एंड खाना. जिंदा रहने के लिए तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए. They grow and move by themselves. और living things जो भी है वो अपने आप कहीं grow करती है. हम लोग देखा है, हम लोग पहले इतने से थे छोटे, अब देखो हम कितने बड़े हो गए. आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे, अपनी छोटी पिक्चर्स देखते होंगे, इतने से थे एकदम, अब देखो कितने बड़े हो गए हो, है ना? सो लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, है ना? लिविंग थिंग्स खाना पानी के बगैर नहीं रह सकते. वही नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपने जो एग्जांपल दिए, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल, गाड़ी, एसी, फ्रिज, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. इसमें कोई जीवन नहीं है इनका. ये एक जगह पे रहेंगे, इनको कोई हवा पानी नहीं चाहिए, ये कोई ग्रो नहीं करते, ये मूव नहीं करते, ये सांस नहीं लेते, हंसते नहीं है, रोते नहीं है. ठीक है, so ये है बेटा सारे non-living things. Okay, so the non-living things do not have life and they do not need air, water and food. उनको हवा, पानी और खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो non-living है. ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी है. Look at the picture given below and write L for living things and N for non-living things. कर लोगे अब तो हमने डिस्कस कर लिया लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. लगा लोगे तो आपने L और N लिखना है. चलिए ट्राई करके देखिए. चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या होती है, क्या फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग. मैं कैसे बताऊंगी कि ये चीज लिविंग है या ये चीज नॉन लिविंग है. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग मूव. लिविंग थिंग्स बेटा मूव करती है, मींस चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है. सो द ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स. सारी की सारी लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करती है, मींस वो मूव करती है. आप देखो फिश मूव कर रही है, बर्ड मूव कर रहे हैं, डॉग मूव कर रहे हैं, एलिफेंट मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एंड प्लांट्स भी मूव करते हैं. सनफ्लावर प्लांट, टच मी नॉट प्लांट देखा, जिसको ऐसे टच करते बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, फिर टच करोगे बंद हो जाएगा. तो मीन्स प्लांट्स, ट्रीज भी मूव कर रहे हैं. ट्रीज वैसे तो खड़े हैं बट कुछ जैसे सनफ्लावर बताए, टच मी नॉट प्लांट बताए, वो मूव कर रहा है. बाकी एनिमल्स तो मूव करते ही और हम लोग तो मूव करते ही है. जाते हो, घूमने जाते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, इसका मतलब मूव कर रहे हो. खड़े तो नहीं हो कि बस ऐसे ही खड़े हो, एकदम सुबह से रात तक एक ही जगह पे खड़े हो, ऐसे तो नहीं हो ना. सो वी मूव. ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स. दे कैन मूव ऑन देयर ओन, अपने आप मूव करते हैं. Animals and human beings move from one place to another place in search of food, shelter and protections. So animals and human beings एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. बिल्कुल सही कहा.
जैसे कि एनिमल्स वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, एनिमल्स लेग्स से हेल्प मूव करते हैं। फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फाइन्स, उसके ये देख रहे हो बने हुए हैं, इससे मूव करती है ये रे। नेक्स्ट, बर्ड विल मूव विद देयर हेल्प ऑफ विंग्स, है ना। अब प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लांट्स एक जगह से, ऐसा नहीं कि आज आपने मैंगो का ट्री यहाँ पे लगा हुआ दिखा, कल आप देखोगे वो जाके यहाँ लग गया अपने आप, नहीं, प्लांट जहां लगा है, ट्री जहां लगा है वो वहीं लगा रहेगा। उनकी लीव्स मूव करते हैं, उनके फ्लावर्स मूव करते हैं, लीव्स आप कभी भी देखना, ठीक है। So the plants cannot move from one place to another place, but they show movement by some of their parts. But उनके कुछ parts move करते हैं, जैसे कि let's see, the leaves of touch me not plant, वही जो मैंने अभी बताया, ये रहा touch me not plant, ये रहा sunflower जो movement show करता है। The leaves of touch me not plant close when it touch. The flower of sunflower plant turn its faces toward the sun. Thus, plants also show movements. However, our non-living things do not move by themselves. We have to move it. Therefore, we can say only living things move by their own. इसलिए हम कहते हैं बेटा जो लिविंग थिंग्स है मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वही मूव कर पाते हैं अपने आप से, नहीं तो बाकी सब चीजों को, टेबल हो, चेयर हो, हमें खुद मूव करवाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी तब वो मूव होंगे, है ना। तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है। क्लियर हुई ये चीज, समझ में आई अच्छे से। चलिए आगे क्या बताया, सेकंड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो करती है, बड़ी होती रहती है। आप भी देख लो, इतने थे, जैसे प्लांट्स भी पहले इतना था, इतना था, इतना था, फिर बड़ा हो गया। एनिमल्स भी पहले इतना होता, फिर देखते हो दिख 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 इतना बड़ा। वैसे ह्यूमन बीइंग्स भी, आप लोग जब पैदा हुए थे, जब आप फर्स्ट क्लास में तो इतने थे, अब सेकंड में इतने, अब थर्ड में इतने हो गए हो, है ना। और ये तो मैंने अंदाजे से बताया, इतनी तो हाइट नहीं है आपकी, लंबी है, पर कैमरे में इतनी दिख रही है, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, है ना। So living things have a life cycle. Living things की अपनी एक life cycle होती है. They grow by using the energy that they get from food. जितना food उनको मिलेगा उतनी जल्दी वो grow करते हैं। जितना अच्छा और स्वस्थ और healthy खाना खाएंगे उतनी जल्दी grow करेंगे। So living things take birth, become adult, grow ओल्ड एंड डाई। इसी तरीके से उसकी लाइफ होती है, पहले छोटा, फिर बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना, फिर मृत्यु हो जाना, फिर पैदा होना, फिर थोड़ा बड़ा होना, फिर एडल्ट होना, फिर बूढ़े हो जाना, फिर मृत्यु हो जाना। इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है ना। आ चीक ग्रो इनटू हैन, हमने देखा छोटा सा चीक वो हैन में बदलता है। अ पपी ग्रो इनटू अ डॉग, अ पपी किस में ग्रो करता है, डॉग में। अ सीड ग्रो इनटू अ सैपलिंग दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, एक सैपलिंग एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है, एंड वो फिर प्लांट ट्री में, देखते ना पहले छोटा पौधा होता है, फिर प्लांट होता है, फिर वो बड़ा सा ट्री बन जाता है। सो अ बेबी ग्रो इनटू एडल्ट, वैसे ही एक छोटा सा बेबी एडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से, ये देख रहे हो छोटा सा पप्पी डॉग में चेंज हो गया, फिर इतना हो गया, फिर देख रहे हो एक यंग बॉय कैसे एडल्ट बॉय में बन गया। आप लोग भी ऐसे ही बन जाओगे बड़े बड़े। सो मीन्स आप लोग भी ग्रो करते हो, समझे। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते। अब ऐसा है कि आपने आज लिया पेंसिल, कल आपने इतनी सी ली थी, कल वो एकदम इतनी बड़ी हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो लार्ज ऑन देयर ओन, खुद से ग्रो नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है। सांस लिया, है ना। अब पानी की बोतल रखिए, लंच बॉक्स है, बैग है, वो सांस ले रहा है, इंसान ही लेंगे, लिविंग थिंग्स ही लेगी, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा उनको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस एंड लंग्स, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स किससे ब्रीथ करते हैं बेटा, नोज एंड लंग्स से। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिशेस गिल्स से, ये रही इनके गिल्स। ह्यूमन बीइंग्स नाक से करते हैं, है ना। इंसेक्ट ब्रीथ टाइनी होल्स इन देयर बॉडी, इनके होल्स बने होते हैं इंसेक्ट्स के, उससे ब्रीथ करते हैं। मींस चाहे आपके फिशेस हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, बेटा वो सांस तो ले रहे हैं तभी तो जिंदा है, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स की लीफ में भी एक छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, उससे ब्रीथ करता है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ देयर स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग भी ब्रीथ करता है अपनी स्किन से और लंग्स से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है, सांस लेती है, सांस लेती है तभी जिंदा है, सांस नहीं लेगी तो वो जिंदा नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। चलिए फोर्थ पॉइंट बताइए मुझे, लिविंग थिंग्स नीड फूड, हमें खाना चाहिए। अब बताओ आपकी पानी की बोतल या आपका लंच बॉक्स या आपका बैग कभी बोलता है मुझे खाना दो? आप जरूर खाना गिरा देते हो उस पे, बट वो कभी नहीं बोलता। बट हम लोग हैं
खेल के आए, स्कूल से, हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए होता है। ऐसे ही इंसानों को खाना चाहिए, एनिमल्स को खाना चाहिए और प्लांट्स को खाना चाहिए, बट नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, उनको खाना चाहिए ही चाहिए। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड मूव। फूड उनको एनर्जी देती है काम करने के लिए, जिसलिए तभी तो हम खाना खा के हमें बहुत एनर्जी आ जाती है। हाँ, अब तो हम पढ़ाई करेंगे, है ना। सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? दूसरे एनिमल से या प्लांट से। मोस्ट एनिमल लाइक गॉट, काउ, डियर, जिराफ्स ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाया करते हैं। सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन, जैकल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल है जो ग्रासेस या प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे बियर एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग भी हैं, हम लोग मीट मछली भी खा लेते हैं और प्लांट बेस्ड की तो चीजें खाते ही हैं, है ना। सब्जियां खा लेते हैं हम, तो हम ऐसे हैं जो हम दोनों चीज खा लेते हैं। तो समझे, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाए, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाए। सो मोस्ट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और प्लांट तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, ठीक है। चलिए, ये देखो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। बेबी किस तरीके से, बेबी क्या है, और ये देखो किस तरीके से आपका लायन खा रहा है ना, ये है, ठीक है। Non-living things like rock, chair, etc. neither prepare food nor do they need it to live. Non-living things को कोई खाने से मतलब नहीं है, ये सिर्फ living things को मतलब है खाने से, है ना। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? Living things are sensitive. Living things sensitive होते हैं, means all living things are sensitive to light, seasons and to living things around them. ठीक है, हम लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे आपको भी है ना, कि कोई चीज जैसे नॉन लिविंग थिंग है, उसके सामने आप आग जला दो, है ना, आप कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वही लिविंग थिंग्स हो गए तो वो डर जाएंगे, है ना। उसके नॉन लिविंग थिंग्स के सामने भूत रख दो, आग रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ता है? लिविंग थिंग्स को। सो मोस्ट एनिमल फील changes around themselves when their sense organ. These are eyes, ears, nose, tongue and skin. Sense organ तो पता है 5 sense organs होते हैं, ठीक है। When animals feel a change, they respond it. When you feel cold, you wear woolen clothes. A dog hangs out its tongue when it feels hot, and an elephant fans its ear when it's itself cool in summers. Means ये लोग कुछ ना कुछ reactions देते हैं, ठीक है। जैसे डॉग को क्या टंग निकाल लेगा जब उसको कोई गर्मी लग रही है ना। और जब एलिफेंट वो अपने कान ऐसे से हिलाएगा ताकि उसको थोड़ी सी ठंडक मिले, इस तरीके से। जो सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द वेदर कंडीशंस। और ये तो हमें पता है, कुछ बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज हो जाती है ना, इस वजह से। चलिए, When insects see light, they fly towards it. जहां लाइट दिखती है इंसेक्ट को, वो उसकी तरफ फ्लाई करते हैं। On the other hand, non-living things do not respond to any change in the surrounding because they cannot feel any change. Non-living things को कोई मतलब होगा? लाइट आ रही है, सूरज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ आग जल रही है कि नहीं जल रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है बच्चों? लिविंग थिंग्स को, ठीक है। चलिए, 6 पॉइंट अब क्या लिखा है? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस करती है लिविंग थिंग्स, उनके बेबीज होते हैं, जैसे काऊ का, डॉग का, लायन का, ह्यूमन बीइंग्स का, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे क्रिएट लिविंग थिंग्स। वो अपना लिविंग थिंग्स को क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, काऊ, एलिफेंट्स, डियर, कैट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, जिराफ है, डियर है, सब लोग, ठीक है। गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट, स्नेक्स एंड फ्रॉग ले एग्स एंड यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग्स। कुछ होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे स्नेक हो गया, जैसे आपका बर्ड हो गई, ये लोग अंडे देते हैं। सो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड के थ्रू, ठीक है। Non-living things cannot reproduce. Non-living things reproduce नहीं करते, only living things reproduce themselves. जैसे plants seeds के थ्रू reproduce करता है, और कुछ ऐसे animals है जैसे snakes, birds, वो अंडे देते हैं।
और कुछ है जिनके बेबीज होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर, है ना। तो ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं करते। 7th पॉइंट, लिविंग थिंग्स गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। इनकी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। कौन सी लाइफ साइकिल? लेट्स सी। लिविंग थिंग्स आर बोर्न, ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। इनकी एक लाइफ साइकिल, जैसे अभी मैंने बताया, बर्थ हुई, एडल्ट में हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर वो मर गए, एक लाइफ साइकिल हो गई इनकी। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। इसको बेटा क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। सारी के सारे लिविंग थिंग्स की एक लाइफ साइकिल होती है। मस्किटोज एग हैच इनटू लावा। देखो मस्किटोज किस तरीके से लावा में कन्वर्ट होते हैं, है ना। ये लाइफ साइकिल आपकी पूरी की पूरी किसकी दे रखी है? किसकी? वेरी गुड। देखो ये एग है, एग में से लावा निकला, लावा में से पुपा निकला, फिर वो एडल्ट मस्किटो बनता है ना। इसकी एक साइकिल है, जैसे हम लोगों की साइकिल है ना, पहले बेबी हुआ, बेबी से वो थोड़ा सा चाइल्डहुड में गया, चाइल्डहुड के बाद वो एडल्टहुड आया, एडल्टहुड के बाद वो टीनेजर हुआ, फिर एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस तो पहले आ गई, गलत हो गया, पहले बच्चा था, फिर वो चाइल्डहुड में गया, फिर एडोलेसेंस एज आई, फिर वो एडल्टहुड हो गया, है ना, फिर वो वी कैन से एडल्ट एरिया में पूरा चले गया, फिर वो सीनियर सिटीजन या ओल्ड एज में चले गया, एंड देन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये इंसानों की लाइफ साइकिल है, ऐसे ही आपकी मस्किटो की लाइफ साइकिल है। So all living things have a life cycle. Mosquito eggs hatch into lava, the lava grow into pupa and finally into mosquito. ये पूरी मस्किटो की लाइफ साइकिल है। Similarly, plants also have life cycle. Plants की भी अपनी लाइफ साइकिल है। Some plants live for only one season while other live for many seasons. कुछ plants एक सीजन के लिए ही सिर्फ रहते हैं, कुछ many seasons तक के लिए जिंदा रहते हैं। This means different animals and plants have different lifespan. Means हर animals का, हर plants का अलग अलग लाइफ स्पैन है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ साइकिल नहीं है जैसे लिविंग थिंग्स की है। ठीक है, चलिए 8th पॉइंट क्या लिखा है? लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मरते हैं, मतलब जो जिंदा लोग हैं उनकी डेथ होती है, बट वही नॉन लिविंग थिंग्स की होती है नहीं। वो खराब जरूर हो जाएंगे, टीवी खराब जरूर हो जाएगा, पर वो मरता नहीं है कभी, है ना। सो ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे। जो लिविंग थिंग्स है वो मरते हैं कभी ना कभी। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का एक फिक्स लाइफ स्पैन है, उतने लाइफ स्पैन के लिए वो रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। थिंग्स दैट हैड नो लाइफ इज कॉल्ड डेथ थिंग्स। मीन्स जिसकी कोई लाइफ नहीं है वो डेथ थिंग्स है। जैसे आपकी वुड हो गई, प्लास्टिक है, टेबल है, चेयर है, गाड़ी है, ये सब नॉन लिविंग है, इनकी कोई डेथ नहीं होती। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने आवर सराउंडिंग के बारे में क्लियर किया और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ओके, आई एम होपिंग कि आपको चैप्टर तो अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं क्या चीज, अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। ठीक है, सो वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग्स। Oh, which of the following is non-living things? Which of the following is non-living things? Non-living things means जिसमें कोई जान नहीं है ना। वो कौन है? वुड होगा, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स तो हमने डिस्कस किया था, वो तो लिविंग है ना। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल थिंग। नेचुरल, जो नेचुरली बनी है, उसको किसी ने नहीं बनाया, जैसे सन, मून, अर्थ, तो इनमें से क्या होगा? स्टार्स। ये नेचुरल है, ये किसी ने नहीं बनाए, है ना। थर्ड, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? बिल्कुल ग्रो भी करते हैं और मूव भी करते हैं, तो हम बोथ ए एंड बी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, फिश ब्रीथ थ्रो। ये तो हमने देखा था, गिल से ब्रीथ करती है फिश, है ना, जैसे हम नोज से करते हैं। इंसेक्ट्स हैव द। इंसेक्ट्स के क्या होते हैं? एयर होल बने होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं, हमने फोटो में देखा था। ठीक है, तो ये तो हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपके। चलिए आप कुछ फिलअप्स देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला मुझे बताइए, लिविंग थिंग्स यूज। लिविंग थिंग्स क्या यूज करते हैं? फिल इन द ब्लैंक, फ्रॉम द फूड दे हैव ईट टू वर्क। क्या यूज करते हैं? लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड दे हैव टू ईट एंड वर्क। खाने से उनको एनर्जी मिलेगी तो ही तो काम कर पाएंगे, है ना। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, है ना। थर्ड, मस्किटोज एग हैच्ड इनटू। किसमें? मस्किटो के एग कन्वर्ट होते हैं लावा में। ओके,
फोर्थ वन, लिविंग थिंग्स आर फिल इन द ब्लैंक टू लाइट। क्या होते हैं? लाइट से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। फिफ्थ, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स आर कॉल्ड। प्लांट्स में टाइनी होल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा स्टोमेटा। फिफ्थ वन। एंड सिक्स्थ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड। लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए बच्चों? हवा, पानी एंड खाना। ये तीन चीजें मिल गई तो लिविंग थिंग जिंदा रह सकते हैं। ये तीन चीजें नहीं मिली तो लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। फिलअप समझ में आया आपको? चलिए अब पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। सबसे पहला मुझे बताइए, ऑल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। सब लोग लिविंग है? नहीं, कुछ नॉन लिविंग भी है। जितनी चीजें सब लिविंग है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड, अ पपी डज नॉट ग्रो इनटू डॉग। ये भी गलत है, पपी तो डॉग में कन्वर्ट होगा, छोटा पपी फिर बड़ा होके डॉग बन जाता है। नेक्स्ट, प्लांट डू नॉट नीड फूड। प्लांट को खाना नहीं चाहिए, ये भी गलत। 1 2 3 तीनों गलत है ये, ठीक है। प्लांट भी खाना बनाता है, हमने देखा था क्लास में। लिविंग थिंग्स ग्रो, बिल्कुल सही, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती, लिविंग थिंग्स करती है। फिफ्थ, लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मरती है, बिल्कुल सही बात है, मरती है। चलिए मैचिंग कर ले अब। फिश बताओ किससे सांस लेती है? ये तो अभी हमने देखा था, किससे? गिल से। प्लांट्स किससे ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा से। देखा था चैप्टर में। टच मी नॉट प्लांट क्या होता है? ये अपनी जैसे हम लीव्स को टच करते हैं वो बंद हो जाता है। एंड बर्ड्स क्या है? विंग्स है, विंग्स के थ्रू मूव करता है ना। सो ये थी मैचिंग आपकी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखें। सबसे फर्स्ट, व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे ही था। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स reproduce, but non-living things cannot reproduce, non-living things cannot breathe, non-living things cannot grow, non-living things cannot move. लिख लोगे? अब तो लिख ही लेना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पे था। चलिए, what do living things need? Food. They need food to get energy. Okay. Third, which sense organ help us to breathe? Nose. Okay. नेम एनी 3 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी इतने सारे फीचर्स बताए, कुछ भी लिख लीजिए। दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन डाई। ओके। फिफ्थ, व्हाट डज अ डॉग डू व्हेन इट फील हॉट? व्हाट डज दे डू? ज्यादातर तो वो ऐसे करता है ना, मिट्टी में ऐसे करके सो जाता है ना, जब उसको गर्मी लगती है। बिल्कुल। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2। होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। अच्छे से समझ में आया, बढ़िया तरीके से। चलिए फिर तो बहुत अच्छा है कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो चलिए फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैप्टर को रिवाइज भी करिए। रिवाइज करेंगे तो ही आप रिकॉल कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे सब चीजें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।